पहल में हम लोगों ने एक एनआईसी की मदद से एक पोर्टल बनाया है। पहला तो हमने प्रयास किया कि जितने परिवार पहले से आए हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी निष्पादन किया जाए, उसमें तत्परता से कार्रवाई कराई जाए। एक हमने एनआईसी के माध्यम से पोर्टल बनाया है, सारे परिवार उसमें अपलोड किए जा रहे हैं और भविष्य में उसी पोर्टल के माध्यम से हम इसको विभाग को भी भेजेंगे और ज़िलों को भी भेजेंगे। तब ये एकदम सुनिश्चित हो पाएगा कि कोई भी परिवार मिस नहीं होगा। एक बार इस पोर्टल पर आ गया तो उसमें कार्रवाई होनी है। कार्रवाई होने के बाद हमने ये भी व्यवस्था बनाई है कि जैसे ही कार्रवाई होती है तो जिसने परिवार दिया है उनको भी की गई कार्रवाई की सूचना दी जाती है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस साल 13 प्राथमिकी दर्ज की है। अगर एक 20 से लेकर के अभी तक का देखें तो कुछ 43 डीए केसेस का उन्होंने अभी तक कांड दर्ज किया है, जिसमें 46 करोड़ 68 लाख रुपए सन्निहित है और इन 43 में से 42 मामलों में घोषणा पत्र निर्गत किया जा चुका है, यानी इस संपत्ति के अधिहरण के लिए न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। इस क्रम में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक 13 वादों में अभियुक्तों की 15 करोड़ रुपए की संपत्ति को राज्यसात करने का अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा आदेश दे दिया गया है। तो ये 15 करोड़ 75 लाख रुपए की यह संपत्ति है और आरोप पत्र काफ़ी तेज़ी से दायर किए जा रहे हैं। इन सब के बारे में सूचना हम लोगों ने इसमें आपको जो दिया है इसमें उपलब्ध कराया है। एक 20 से 31/10/24 तक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 261 कांडों में चार्जशीट फाइल किया है, आरोप पत्र समर्पित किया है और ये बहुत ज़रूरी है कि आरोप पत्र समय पर समर्पित किए जाएं। हम लोग ये भी फॉलो अप करते हैं कि इसमें सरकार की तरफ से मामले को बेहतर तरीके से न्यायालय के समक्ष रखा जाए। इसके लिए निगरानी विभाग में एक संयुक्त सचिव विधि का भी पद सृजित है और श्रीमती अंजू सिंह अभी वहाँ पदस्थापित हैं। लगातार हम लोग अपने लोक अभियोजकों के साथ बैठक भी करते रहते हैं, समीक्षा भी करते रहते हैं और ये भी प्रयास करते हैं कि गवाह और बाकी साक्ष्य समय पर उपलब्ध कराए जा सकें ताकि उनमें कार्रवाई हो। एक अन्य मामला आपको जानकारी है जहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जांच की जा रही थी शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की, तो उसमें भी जांच की कार्रवाई लगभग समाप्त कर ली गई है और 1563 कांड, चूँकि उतने मामले 2768 अभियुक्त पाए गए जिनके विरुद्ध 1563 कांड विभिन्न ज़िलों में दर्ज कराए गए हैं। ज़िलों के साथ भी हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। विशेष निगरानी इकाई का गठन अलग से किया गया, इसको काफ़ी हद तक सीबीआई की तर्ज पर ढालने का प्रयास किया गया है और ये काफ़ी प्रोफेशनली अपना कार्य कर भी रहा है। इन्होंने भी अभी तक वर्ष 2022 से लेकर के अभी तक कुल 9 प्राथमिकी ऐसा दर्ज किया है जहां रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। 24 में अभी तक 6 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 12 कांडों में राज्यसात करने की कार्रवाई की जा रही है। तकनीकी परीक्षक कोषांग एक ऐसा कोषांग है जिसकी मदद की आवश्यकता आर्थिक अपराध इकाई को या विशेष निगरानी इकाई, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो या किसी अन्य विंग को भी पड़ती रहती है और उसमें कई बार होता है कि जहाँ पर भी आय से अधिक संपत्ति या इस तरीके का मामला है तो वहाँ पर जो संपत्ति है, खास करके अगर भवन इत्यादि हैं, तो उनके मूल्यांकन की बात होती है। तो तकनीकी परीक्षक कोषांग टेक्निकली उसको एग्जामिन करके मूल्यांकन करके उसको समर्पित करता है और फिर उसी के आधार पर जो कंसर्न इकाई है वो न्यायालय में
अपना आरोप पत्र समर्पित करती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।